लेट्स लर्न इंग्लिश विद वेकअप सिड के एपिसोड 10 में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पिछला एपिसोड आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, जहां हमने देखा था कि कैसे हमारी आयशा बॉम्बे बीट्स मैगजीन में अपने फाइनल इंटरव्यू के दौरान उसके वीक सीवी से इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल कर दी है, बट अल्टीमेटली अपनी स्ट्रॉन्ग फ्लर्टिंग स्किल से उस इंटरव्यू को क्रैक कर लेती है एंड फिर सिड को कॉल करके अपनी खुशी शेयर कर दी है। तो आज हम देखेंगे सिड का रिजल्ट, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉलेज पहुंच चुका है एंड सबकी फटी पड़ी है। तो भाई लोग रेडी हो? अब यहाँ से हमारे कैरेक्टर्स बोलना शुरू करेंगे। सबसे पहले नेहा खुशी के मारे भागती हुई आती है और ऋषि को गले लगाकर कहती है, बेबी 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 मैं पास हो गई, मैं पास हो गई, आई पास्ड। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। मुझे 40 प्लस मार्क्स मिले हैं हर सब्जेक्ट में। आई गॉट 40 प्लस इन एवरी सब्जेक्ट। मैं तो 35 ही उम्मीद कर रही थी। आई वॉज ओनली होपिंग फॉर 35। मैं कितनी खुश हूँ कि मैं पास हो गई। आई एम सो हैप्पी आई पास्ड। तो लक्ष्मी कहती है, नेहा ये बिल्कुल थर्ड क्लास है यार, दैट्स लाइक थर्ड क्लास यार। तो नेहा कहती है, पास हो गई ना, सो व्हाट, आई पास्ड डिडंट आई। फिर वो सिड और ऋषि को कहती है, अच्छा भाई लोग अब तुम लोग भी जल्दी करो, कम ऑन बॉयज हरी अप। एंड फिर सिड, ऋषि और लक्ष्मी अपना रिजल्ट देखने के लिए भीड़ में घुसते हैं। लक्ष्मी कहती है, भाई लोग प्लान के मुताबिक, गाइस एज पर प्लान, एक एक करके, ओके, वन बाय वन, ओके। तो ऋषि कहता है, हाँ तू देख पहले, या यू गो फर्स्ट। लक्ष्मी पूछती है, पक्का श्योर? और फिर से लक्ष्मी का हौसला बढ़ाता है और कहता है, चिंता मत करे यार, डोंट वरी यार। फिर वो लोग लक्ष्मी का रिजल्ट देखते हैं एंड लक्ष्मी मस्त नंबरों के साथ पास होती है। तो सब में खुशी की लहर दौड़ती है। ऋषि कहता है, जीनियस यार लक्ष्मी, तू तो क्लास टॉपर्स में आने वाली है, यू आर गोना बी अमंग द टॉपर्स। लक्ष्मी कहती है, पता नहीं यार, इकोनॉमिक्स में मार खा गई ना, आई डोंट नो यार, आई कुड हैव डन बेटर इन इकोनॉमिक्स। तो अपना सिड देखता है और मन में सोचता है, अरे बेटी चोद हट। फिर ऋषि सिड से कहता है, मेरा कहाँ पे है, व्हाट्स माइन? सिड देखता है और कहता है, यहाँ हियर। तो ऋषि आंखें बंद करता है और कहता है, बस ये एग्जाम क्लियर हो जाए प्लीज गॉड, जस्ट क्लियर मी दिस टाइम। 9 मंगलवार सिद्धि विनायक चल के जाऊंगा, आई विल वॉक बेयर फुट टू सिद्धि विनायक 9 ट्यूसडे। अपना सिड रिजल्ट देखता है और कहता है, हे ऋषि तू बच गया यार, यू आर सेफ मैन, पास हो गया, यू पास्ड। ऋषि शौक और खुशी के मारे कहता है, मैं पास हो गया सिड, मैं पास हो गया, आई पास सिड, आई पास्ड। सब में फिर से खुशी की लहर दौड़ती है। अब आती है अपने सिड की बारी। लक्ष्मी कहती है, सिड तेरा नंबर दिखाना। सिड शो अस योर नंबर ना। एंड फिर अपना सिड चेक करता है और वो बहुत बुरी तरह से फेल होता है। ऋषि कहता है, गलत नंबर पे चेक किया होगा, मस्ट बी द रॉन्ग नंबर। फिर से चेक करते हैं, लेट्स चेक अगेन। सिड हॉल टिकट दिखाना। सिड शो मी योर हॉल टिकट। पर अपना सिड वहां से निराश होकर चला जाता है और बाहर आता है। ऋषि और लक्ष्मी भी उसके पीछे भागते हुए बाहर आते हैं एंड अपना सिड इस मोमेंट पर बहुत बुरा फील कर रहा होता है। इतने में नेहा फिर से भाग कर आके पीछे से ऋषि को गले लगाती है और कहती है, बेबी तुम कहाँ थे, बेबी वेयर हैव यू बीन? तुम भी पास हो गए, यू पास टू। क्या तुम्हें खुद पे गर्व महसूस नहीं हो रहा? आरंट यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? तो ऋषि सिड की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बेबी, पर आई नो बेबी बट। फिर अपना सिड वहां से मुंह लटका के जाने लगता है और इतने में ऋषि उसे रोक कर कहता है, सिड 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 चिंता मत कर भाई, डोंट वरी ब्रो, सब ठीक हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट। सिड सुन, सिड लिसन, ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपेंस समटाइम्स भाई, बस 1 साल की तो बात है, इट्स जस्ट 1 ईयर ब्रदर, अगले साल तो एग्जाम में पास हो जाएगा, यू विल पास नेक्स्ट ईयर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अपना सिड एकदम से इरिटेट होके कहता है, चुप कर यार ऋषि, शट अप यार ऋषि, बहुत आसान है तेरे लिए ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स इजी फॉर यू टू से इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि तू पास हो गया, बिकॉज यू पास। कम से कम लेक्चर मत दे यार, एटलीस्ट डोंट गिव मी लेक्चर मैन। तो ऋषि स्माइल करके कहता है, ठीक है सिड, पर रिलैक्स यार। ओके सिड, बट रिलैक्स मैन। तो सिड चिढ़ के कहता है, तू मुझे रिलैक्स होने के लिए कैसे कह सकता है? हाउ कैन यू टेल मी टू रिलैक्स? सब कुछ साथ साथ किया है हमने, वी डिड एवरीथिंग टुगेदर। खुद तो जाके पास हो गया और मैं, नाउ यू हैव गॉन एंड पास्ड एंड मैं तो अकेला रह गया ना, आई एम लेफ्ट अलोन। तो ऋषि यहाँ शॉक और थोड़ा अपसेट होकर कहता है, सिड लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है यार? सिड बट हाउ इज इट माय फॉल्ट यार? तो सिड फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में कहता है, बिल्कुल है, गलती है तेरी, मुझे नहीं पता क्यों पर है, ऑफ कोर्स इट्स योर फॉल्ट, आई डोंट नो व्हाई बट इट इज। पास तो तुझे भी होना नहीं चाहिए था और ये तुझे पता है, यू शुडंट हैव पास्ड ईदर एंड यू नो दैट। शायद तेरे साथ इतना टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो मैं भी पास हो जाता, मे बी इफ आई हैडंट वेस्टेड सो मच टाइम विद यू आई वुड हैव पास्ड टू। ऋषि कहता है, भाड़ में जा सिड, स्क्रू यू सिड। एंड सिड भी कहता है, हाँ सही है, तो तू भी ऋषि, या राइट, सो यू टू ऋषि। और फिर वो वहां से जाने लगता है एंड इतने में नेहा कहती है, भाई लोग लड़ो मत यार, गाइस डोंट फाइट यार। और लक्ष्मी सिड को रोकने की कोशिश करती है, पर सिड चिल्ला के कहता है, लक्ष्मी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, लक्ष्मी प्लीज लीव मी अलोन। फिर अपना सिड घर पर आकर अकेला बैठा होता है एंड इतने में दरवाजा बजता है। माँ बाहर से आती है और वहां सिड को देखती है तो वो कहती है, सिडी मी कुकिंग टुनाइट, तुम घर पर हो ना, यू आर होम राइट? क्या हुआ सिडी, व्हाट हैपेंड सिडी? मूड खराब है, बैड मूड, पैसे चाहिए, नीड मनी? पर सिड अपना वही सड़ा सा मुंह लेकर बैठा होता है। माँ फिर पूछती है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? तो सिड कहता है, माँ मेरे रिजल्ट्स आ गए, माय रिजल्ट्स आर आउट। एंड ये कहकर वो माँ की तरफ देखता है एंड माँ उसकी आंखें पढ़ लेती है और शॉक होकर कहती है, सिड यू डिडंट पास। तो अपना सिड आंखें चुरा लेता है एंड माँ गुस्से में कहती है, तुमने ऐसा होने कैसे दिया सिद्धार्थ, हाउ कुड यू लेट दिस हैपन सिद्धार्थ? ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स की वजह से, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर फ्रेंड्स, उनके साथ घूम घूम के दिस रिजल्ट, यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड विद देम एंड दिस रिजल्ट। टॉप के स्टूडेंट थे तुम स्कूल में, यू आर अ टॉप स्टूडेंट इन स्कूल, ये कॉलेज में आकर क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू यू इन कॉलेज? जो चाहते हो वो दे तो रहे हैं ना तुम्हें हम, वी आर गिविंग यू एवरीथिंग यू वांट, फिर क्या कमी है, देन व्हाट्स मिसिंग, ये क्यों, व्हाई दिस? अरे कुछ तो बोलो सिद्धार्थ, से समथिंग सिद्धार्थ, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम इस तरह फेल हो गए? डिड आई डू समथिंग रॉन्ग दैट यू फील लाइक दिस? तो सिड फिर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, चुप करो माँ, ये
ये टीवी सीरियल्स वाले लेक्चर्स बंद करो। शट अप माँ, स्टॉप दीस टीवी सीरियल लेक्चर्स। मैं जानता हूँ क्या हुआ, आई नो व्हाट हैपेंड। बार बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू कीप रिमाइंडिंग मी। अगली बार पास हो जाऊंगा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हैं आप? आई पास नेक्स्ट टाइम, व्हाई ऑल दिस ड्रामा? वैसे भी मैं पास हूँ या फेल, आपको क्या फर्क पड़ता है? एनीवे व्हाई डू यू इवन केयर वेदर आई पास और फेल? खुद तो कभी स्कूल भी नहीं गई और यू नेवर इवन वेंट टू स्कूल। एंड फिर वो वहां से भी उठकर जाने लगता है और इतने में उसके सामने पा आ जाते हैं। पा कहते हैं सॉरी गो सिड, से सॉरी सिड। मैंने कहा माफी मांगो सिद्धार्थ। आई सेड अपोलोजाइज सिद्धार्थ। तो सिड कहता है पापा प्लीज आप इसमें दखलंदाजी मत कीजिए, डोंट इंटरफेयर इन दिस। तो इस पर पा गुस्से में सिड के पास आते हैं और कहते हैं इंटरफेयर नहीं करूं, डोंट इंटरफेयर, और तुम्हारी बदतमीजियों को नजरअंदाज करता हूं एंड जस्ट कीप इग्नोरिंग योर मिसबिहेवियर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से ऐसे बात करने की? हाउ डेयर यू स्पीक टू योर मदर लाइक दैट? पिछले 20 साल से उसकी पूरी जिंदगी कट गई तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए। फॉर 20 years हर होल लाइफ हैज रिवॉल्व्ड अराउंड यू। वो स्कूल नहीं गई इसलिए चाहते थे कि तुम ठीक से पढ़ लिख सको। शी डिडंट गो टू स्कूल सो शी वांटेड यू टू स्टडी प्रॉपर्ली। तुम्हें वो सब मिल सके जो मुझे नहीं मिला, उसे नहीं मिला। सो यू वुड हैव एवरीथिंग शी एंड आई नेवर हैड। सिड कहता है वाह एक और लेक्चर, वाओ अनदर लेक्चर। और फिर वो वहां से भी जाने लगता है। तो पा चिल्ला के कहते हैं सिड हिम्मत भी मत करना जाने की। सिड डोंट यू डेयर वॉक अवे। तुम वहीं रुकोगे और मेरी बात सुनोगे चुपचाप। यू विल स्टैंड देयर एंड लिसन टू मी क्वाइटली। तुम्हारी उम्र में मेरे पिता चल बसे थे। व्हेन आई वाज योर एज माय फादर वाज डेड। शादी हो गई थी मेरी। आई वाज मैरिड। पूरे घर की जिम्मेदारी मैं अकेला संभाल रहा था। रनिंग एन एंटायर हाउस होल्ड अलोन। जोगेश्वरी की एक छोटी सी चौल में रहते थे हम। वी वर लिविंग इन अ स्मॉल चौल इन जोगेश्वरी। दिन रात मेहनत करता था ताकि तुम्हें ये सब दे सकूं। आई वर्क डे एंड नाइट सो दैट आई कैन गिव यू ऑल ऑफ दिस। ये लाइफस्टाइल तुम्हारे घमंड, दिस लाइफस्टाइल योर एरोगेंस। इस पे सिड कहता है तो क्या करूं मैं? सो व्हाट शुड आई डू? थैंक यू बोल के आपके पैरों में गिर जाऊं? फॉल एट योर फीट एंड से थैंक यू? तो पा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो, यू आर डैम राइट। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट यू कैन डू दैट मच। तो इस पे सिड कहता है बहुत बहुत शुक्रिया पा, बोल दिया, अब जाऊं? थैंक यू सो मच पा, डन, कैन आई गो नाउ? तो पा सिड को रोकते हैं और कहते हैं मेरा खत्म नहीं हुआ है अभी, आई एम नॉट डन येट। तुम बार बार हर सिचुएशन से भाग नहीं सकते, यू कांट कीप रनिंग अवे फ्रॉम एवरी सिचुएशन। फिर वो माँ की तरफ घूमकर कहते हैं अपने इसी एटीट्यूड की वजह से एग्जाम में पास नहीं हो पाया। इट्स बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ही कुडंट बी एबल टू पास हिज एग्जाम। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया ऑफिस में। ही कुडंट इवन लास्ट 1 वीक इन माय ऑफिस। भाग गया बिना किसी को बताए, लेफ्ट विदाउट टेलिंग एनीवन। तो सिड कहता है हे भगवान फिर से नहीं, ओ गॉड नॉट अगेन। आपका ऑफिस, आपकी कंपनी, योर ऑफिस, योर कंपनी, आपको दिखाई नहीं देता? कांट यू सी? मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है आपके फालतू ऑफिस की। आई डोंट केयर अबाउट योर स्टूपिड ऑफिस। इस पर पा पूछते हैं तो फिर तुम्हें किस चीज की परवाह है सिद्धार्थ? देन व्हाट डू यू केयर अबाउट सिद्धार्थ? किस चीज की परवाह करते हो तुम? व्हाट डू यू केयर अबाउट? तुम्हें अपनी फिक्र नहीं, यू डोंट केयर अबाउट योरसेल्फ। अपने घर वालों की फिक्र नहीं, यू डोंट केयर अबाउट योर फैमिली। अपने फ्यूचर की फिक्र नहीं, यू डोंट केयर अबाउट योर फ्यूचर। गुस्सा आता है मुझे सोच करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इट मेक्स मी एंग्री टू सी यू डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। तुम्हें दिखाई नहीं देता? कांट यू सी दैट कि तुम आज एग्जाम में फेल हुए हो, कल जिंदगी में फेल होने वाले हो? दैट टुडे यू फेल्ड इन एग्जाम एंड टुमारो यू आर गोइंग टू फेल एट लाइफ। तो सिड कहता है नहीं दिखाई दे रहा, नो आई कांट सी दैट, और मैं देखना भी नहीं चाहता, एंड आई डोंट वांट टू सी दैट ईदर। आपको क्या लगता है मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंक। और ये कहकर वो वहां से अपने रूम की तरफ भागने लगता है। एंड पाप पीछे से कहते हैं जिस दिन पैसे देना बंद कर दूंगा ना तुम परवाह करने लगोगे। द डे आई स्टॉप गिविंग यू मनी यू विल स्टार्ट कैरिंग। एंड इस पर सिड कहता है तो बंद कर दीजिए ना, देन स्टॉप इट ना, मुझे नहीं चाहिए आपकी ब्लडी पैसे, आई डोंट वांट योर ब्लडी मनी। ये कहकर फिर वो वहां से भागने लगता है। और पा कहते हैं ओके सिद्धार्थ मैं एक बात साफ कर देता हूँ, लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, ये तुम्हारा घर नहीं ये मेरा घर है। दिस इज नॉट योर हाउस, इट्स माइन। और अगर इस घर में रहना चाहते हो एंड इफ यू वांट टू लिव इन दिस हाउस तो मेरे रूल्स के मुताबिक रहना पड़ेगा, ठीक है? देन यू विल हैव टू फॉलो माय रूल्स, ओके? सिड फिर एक मोमेंट के लिए रुकता है और चिल्लाकर कहता है तो नहीं रहना मुझे आपके घर, देन आई डोंट वांट टू लिव इन योर हाउस, मैं जा रहा हूँ, आई एम लिविंग। और ये सुन के पास शॉक हो जाता है। यू नो एज अ फादर हर बाप को ठोस बनना पड़ता है अपनी औलाद को सही राह दिखाने के लिए, पर वो अंदर से कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। पर उस वक्त अपने बचपने में हमें ये सब बातें समझ नहीं आती और अक्सर हम गुस्से में बहुत से फैसले बस यूं ही ले लेते हैं बिना अपनी और अपने माँ बाप की परवाह करे, जिसका पछतावा फिर हमें आगे जाकर होता है। वो कहते हैं ना बाप या तो तब समझ आता है जब हम खुद बाप बनते हैं या फिर उनके जाने के बाद। सो विद दैट नोट ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच उन सभी को जिन्होंने कम्युनिटी सेक्शन में अपने वोट शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो आपके कहे अनुसार हम आशिकी 2 पर ही लेकर आएंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम इसी तरह हर वेडनेसडे को न्यू एपिसोड्स लाते रहेंगे और साथ मिलकर इस साल इंग्लिश की बला को एक फन लैंग्वेज बनाकर सीखते रहेंगे। इनफैक्ट आप लोग कमेंट में भी हमें अपनी फेवरेट मूवीज और शोज के लिए बता सकते हो, जिससे कि आप इसी तरह इंग्लिश सीखना पसंद करोगे। हम लोग अपनी फ्यूचर वीडियोस में उन सभी मूवीज और शोज को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक्स और घंटा दोनों आपको पता है कहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।